तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक सेकंड, मुझे वॉल्यूम मेरे मोबाइल का भी ऑन हो गया है। तो ठीक है मेरे भाई, हमने पिछले क्लासेस में वोकैबुलरी में हमने 10 ऐसे वर्ड्स को देखा था जिसे हमने उसे सिनोनिम्स के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इमेज से समझना और साथ में ट्रिक्स यानी कि नेमोनिक्स के थ्रू भी समझना। ये सारा कुछ हमने किया था और ये मैंने बार बार कहा है, हर एग्जामिनेशंस में वैसे वोकैबुलरी मैं लिया हूँ जो हर एग्जामिनेशंस में हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। बात समझ आ रही है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स को ऐसे याद करा दूंगा मैं कि वो जीवन भर आपके माइंड में सेट रहे। आज का हमारा पहला वर्ड यहाँ गौर से देखिएगा, लिखा है जेटसन। अब ये जेटसन ग्रामेटिकल प्रोफाइल तो वर्ब है, इसका मीनिंग देखो, टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ अ मूविंग प्लेन और शिप टू मेक इट लाइटर। एक मूविंग प्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन की बात करी गई या फिर शिप जो पानी वाला जहाज है वो चल रहा है और उसमें से जो भी सामान है उसको निकाल के बाहर फेंक देना है। फेंकना इसलिए क्योंकि ओवरवेट या ओवरलोड हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से वो प्लेन क्रैश कर सकता है या शिप जो है सिंक कर सकता है, डूब सकता है। तो वैसे कंडीशन में हम उस एक्टिविटी के लिए हम क्या कहेंगे, जेटसन का यूज़ करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इसी कहानी को अगर हम आगे समझते हैं, हमने देखा मेरे भाई जेटसन ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर फेंक देना चलते हुए प्लेन या शिप से। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी इंसान से छुटकारा पाना। ठीक है मेरे भाई, दैट यू नो लॉन्गर नीड और वांट, जिससे अब आपको जरूरत नहीं है, आपके लाइफ में उस चीज की जरूरत नहीं है या फिर उस इंसान की जरूरत नहीं है, उससे छुटकारा पाने के लिए हम यूज करेंगे मेरे भाई किसका, जेटिसन का यूज करेंगे। अब देखो इसको टेक्निक पे कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे तुम्हारे सामने जेटिसन में से मैंने जेट निकाल लिया और यहाँ पे है सन, इसमें से मैंने सन निकाल लिया। मेरे पास जो जेट था वो मैंने अपने बेटा को दे दिया और मैंने बोला जा मुन्ना, आज से मिर्जापुर की गद्दी तेरी, तू संभाल मिर्जापुर, मुझे तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने ये जेट अपने बेटे को दे दिया क्योंकि अब इस जेट की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, त्याग दिया। अंडरस्टैंड? तो जब त्याग दिया, जेट सन को दे दिया तो जेटिसन हो गया, मतलब वो चीज़ अब आपके पास में नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। याद रहेगा ना? बस यही तो कमाल की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो इसका इमेज देखो मेरे भाई। इस इमेज में देखो तो ये महिला जो है बड़े अच्छे मूड में दिख रही है और इसने अपने सारे सामान को क्या करा, बाहर फेंक दिया है। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि इसने इसलिए फेंका क्योंकि पायलट साहब ने कहा कि भैया या तो आप कूद जाओ या सामान बाहर फेंको, क्योंकि यहाँ पे ओवरवेट हो गया है, ओवरलोड हो गया, क्रैश हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो इसने क्या किया, जल्दी जल्दी निकाला और बाहर फेंक दिया। एग्जाम्पल देखो, द कैप्टन वॉज फोर्स टू जेटिसन द कार्गो एंड मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। भैया जो कैप्टन है वो क्या था, मजबूर था, फोर्स्ड क्या करने के लिए, कार्गो को बाहर कर देने के लिए, फेंक देने के लिए, हटा देने के लिए, और साथ में इमरजेंसी लैंडिंग करने की मजबूरी थी उसकी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए जेटिसन का यूज़ कैसे यूज़ हुआ है, थ्रो के सेंस में। कीप द गुड मेमोरीज इन योर हर्ट एंड जेटिसन द बैड वन। अच्छे मेमोरी को अपने दिमाग में रखना है, अपने दिल में रखना है, और बुरे वाले को क्या कर दो, त्याग दो, यानी कि जेटिसन कर दो। कितना प्यारा सा यूज़ है, इसको याद रखना मेरे भाई। इतना सारा चीज़ कैसे हम लोग माइंड में रखेंगे जेटिसन, बोलो हाँ या ना, मज़ा आएगा। आ जाओ आगे देखो, अगला वर्ड हमारे सामने लैम्पून, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। लैम्पून का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। जब पब्लिकली हम किसी चीज़ या किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो वहाँ पे भाई मेरे लैम्पून का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? लैम्पून का यूज़ होता है। अब देखो मेरे भाई, लैम्पून को मैंने कहा एक लैम्प और एक कहा पून, पून को मैंने कह दिया स्पून, पून को मैंने क्या कह दिया, स्पून कह दिया मेरे भाई। अब एक बताओ, लैंप में तो भाई स्पून से तेल डालोगे तो फिर तो भाई सुबह हो जाएंगे उस लैंप को तेल भरते भरते, और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे सबके सामने। तो जब आपने लैंप में स्पून से तेल डाला तो आपकी लैंपून हो गई, इसका मतलब पब्लिकली आपको क्रिटिसाइज किया गया। बस इसे ध्यान रखना। इस इमेज को देखो, बहुत बार बचपन में ऐसा होता है कि टीचर्स क्या होते हैं, वो पढ़ाने में बिजी और बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, और मजाक ऐसे थोड़ी अकेले पूरे क्लास के सामने उड़ाते हैं। तो ये पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये इमेज आपको बता रहा है, इसको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लिखा है द मीडिया लैम्पून द प्रेसिडेंट फॉर इनकॉम्पिटेंस। भैया मीडिया ने क्या किया, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना करी, किस चीज़ को लेके, उसके इनकॉम्पिटेंस की वजह से, जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है, अयोग्यता है, वो सही से काम नहीं कर पा रही है, इन सब चीज़ों को लेके क्या किया, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट का। ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं, पब्लिकली किया। मीडिया कोई भी काम करती है तो पब्लिकली ही करती है मेरे भाई। और जो इसका सिनोनिम्स देखते हैं, यहाँ पे मॉक है और सटायर से बना है, सटाराइज। अच्छा, पीछे वाले वर्ड का हमने सिनोनिम्स नहीं देखा। यहाँ पे देखो मेरे भाई, क्या है, जेटिसन का सिनोनिम्स क्या है, डिस्कार्ड कर देना, तो डिस्कार्डिंग। जंकिंग हो गया, एबंडन बहुत प्यारा सा वर्ड है, त्याग देना, और एब्डिकेट भी बहुत प्यारा है। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट रखना, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये एबंडन और एब्डिकेट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरे भाई? चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हमारे सामने जो 13 नंबर का वर्ड है वो क्या है, मेरा सबसे फेवरेट वर्ड इसको क्या कहा जाता है, लैसिट्यूड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड इन माइंड और बॉडी, लैक ऑफ एनर्जी। भैया जब आपका माइंड या फिर आपका बॉडी क्या होता है, एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहाँ पे आप बहुत थक चुके होते हैं या फिर आपके अंदर एनर्जी की बहुत कमी हो चुकी होती है, वही होता है लैसिट्यूड। अब मेरे भाई लैसिट्यूड को मैंने कैसे तोड़ा, देखो यहाँ पे लैसिट्यूड, लैसी में से मैंने निकाला लस्सी, ये वो जो हम आप पीते हैं दही वाली लस्सी, ठीक है मेरे भाई चकदे फट्टे। और एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड लस्सी पी के कैसा हो जाता है आप मुझे बताइए। अगर 1 गिलास 2 गिलास लस्सी पी लिया जाए तो एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, आपको सुस्ती जैसा लगता है ना, खाना खाने के बाद लस्सी पी लो दही पी लो, लगेगा यार थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, भाई 1 घंटे बाद चलते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस लस्सी पी के आपका एटीट्यूड कैसा हो गया, लैसिट्यूड हो गया, मतलब लेजी वाला एटीट्यूड हो गया। ये इसका टेक्निक है याद रखने का मेरे भाई, समथिंग वी फील। अच्छा इस इंसान को देखो, इंसान को कपड़ा धोना है, अब इसके सर में दर्द है, ये बहुत थका हुआ है, इसकी बीवी जो है मायके चली गई है और ये परेशान परेशान है कि मैं कैसे करूं भाई, मैंने तो आज तक एक ग्लास पानी खुद से नहीं उठाया, और ये लैसिट्यूड फील कर रहा है। या फिर सुबह सुबह या रात को कभी भी नींद से जगा के बीवी ने कहा जो भी कपड़े जाके धो दो और पूरा सूख जाए आयरन वायरन करके रख देना, तो क्या लग रहा है इसे, लैसिट्यूड बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी है अरे बोलो हाँ या ना। समटाइम्स वी फील लैसिट्यूड ऑन अ हॉट समर डे। भाई कभी कभी हम कैसा फील करते हैं, लैसिट्यूड फील करते हैं, एकदम लगता है कि एनर्जी नहीं है। खासकर किन दिनों की बात की गई है, हॉट समर डे की बात की गई, मतलब वो गर्मी की चिलचिलाती धूप वाली गर्मी में एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बेहोशी जैसा, यार एनर्जी नहीं आ रहा है, लग रहा है सोए रहूं ऐसा होता है। बस समझना वो लैसिट्यूड है मेरे भाई। जब ऐसे पढ़ोगे ना तो मैं बता रहा हूँ सच में एकदम चीज़ें खोपरे के अंदर सेट हो जाएंगी, ठीक है आ जाओ। सिनोनिम्स देखो भाई, बड़ा प्यारा सा सिनोनिम्स है, लेथार्जी बहुत बार पूछा गया, फैटीग ये बहुत ही है, मतलब कि अगर हम इस दोनों में बात करें तो फटीग बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज जो नेक्स्ट वर्ड पे हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई साहब, लेविटी। लेविटी बड़ा प्यारा सा वर्ड है, नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, इसका मीनिंग देखो, डेफिनेशन ध्यान से सुनना मेरे भाई। बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समथिंग सीरियस, ऐसा बिहेवियर जो ये दिखाता है कि किसी भी सीरियस मुद्दे पे भी आपको उन चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा है आपके अंदर रिस्पेक्ट का भाव नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम लेविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लिवाइटी भी पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो लेविटी ज़्यादा बेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन ख्याल रखना है। अब देखो भाई लेविटी को मैंने कहा लेव और लेव से मैंने कहा लीव, ठीक है मेरे भाई। लीव मतलब क्या कर देना, यहाँ पे हम छोड़ना का सेंस कर रहे हैं, किस सेंस में मेरे भाई, छोड़ देना, ठीक है। लीव इट, वाई से मैंने कर दिया यार, टेक्निक बनाया है, छोड़ो ना यार, लीव इट यार। अच्छा लीव इट यार, अरे यार तेरे पापा फ़ोन किए थे तेरे को जाना है, अरे लीव इट यार हटा। अरे भाई तेरी माँ बीमार है, अरे लीव इट यार, मेरे को किसी से मतलब नहीं, मैं दुनिया में अकेला हूँ, अकेला आया अकेला जाऊँगा, ठीक है भाई। तो वो लीव इट यार मतलब लेविटी, मतलब उसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैटर चाहे कितना भी सीरियस हो जाए। इमेज को देख लो भाई, ये महिला जो है एक शॉप पे गई, बोली मुझे गॉगल्स दिखाओ स्पेक्टिकल्स, इसने एक ट्राई किया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, अब ये तरीका है, ये तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप दुकानदार की बेइज्जती कर रहे हो, ऐसे कौन चश्मा चेक करता है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये लिवेटिव बिहेवियर आपको दिख रहा है, ठीक है, बिहेवियर जिसमें रिस्पेक्ट की कमी है। एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, if we look at our problems with levity and do not take them too seriously, we will find it easier to manage. यदि हम अपनी समस्याओं को कैसे देखें, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लें, बस उसको रहने दे भाई, इतना सीरियस क्या लेना है, तो हम लोग पाएंगे कि उसे मैनेज करना क्या है, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है, ईजियर है। होता क्या है कि हम छोटे छोटे समस्याओं को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जिससे हमारा जीवन नरक हो जाता है। मेरे भाई मेरा मानो तो समस्याएं तो जीवन में लगी पड़ी है, जिन समस्याओं का सॉल्यूशन दिख पा रहा है उसका टेंशन लेने का, अच्छा जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उसका टेंशन लेने का, और जिन चीज़ों को बदला ही नहीं जा सकता है उसका टेंशन लेके क्या फ़ायदा, लोगे क्या कभी, बिल्कुल नहीं ले सकते हो मेरे भाई। इसी की एग्जाम्पल से समझो, किसी का बचपन से हैंडीकैप्ड है उसके पैर, वो उसी तरीके से पैदा हुआ उसी तरीके से बड़ा हुआ, उसे कभी ये नहीं देखोगे कहते हुए कि यार मेरा पैर नहीं है, वो उसका अफसोस नहीं करता है, वो उसी तरीके से अपने लाइफ को जीता आ रहा है और आगे भी उसी तरीके से अपने लाइफ को बहुत अच्छे पोजीशन पे ले जाएगा। लेकिन अगर हमारा और आपका कुछ ऐसा नुकसान हो जाए तो हम तो लगता है पूरी ज़िंदगी उस चीज़ की कमी की वजह में बिता देंगे, उसको मतलब उसको टेंशन को पिक लेवल पे ले जाने में, कोसने में, नहीं ऐसा नहीं करने का। जो हो रहा है उसको अच्छे से देखना है, समझना है और डिसीजन लेना है कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँ, पीछे मुड़ना ही नहीं है मेरे भाई। तो खैर चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो चियो, ग्ली और हिलैरिटी। हिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आज मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। एक जगह क्वालिटी बताएगा, नाउन में उस पर्सन को दिखाएगा कि ये कौन पर्सन है भाई साहब। अब आओ देखते हैं। लिविंग बाय आस्किंग पीपल फॉर मनी एंड मनी,
अब भैया वैसा इंसान जो पैसे मांग मांग के पैसे पैसे मांग के जीवन जीता है, यानी कि भिखारी की बात की जा रही है। और इस पूरे क्वालिटी को भी हम क्या बोलते हैं, तो मेंडिकेंट बोलते हैं। ठीक है मेरी। अब मेंडिकेंट को हम ऐसे करते हैं, मेंडी में से मंडी निकाल लिया, और मेंडी का मतलब मंडी, और मंडी का मतलब वो जो हाट बाजार लगता है ना मेरे भाई, उसी बाजार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बाजार जाते हो तो वहाँ क्या सुनाई देता है, आलू 40 रुपये केजी, 40 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये पाव, 20 रुपये पाव, पैसे की बात आती है ना। तो जहाँ पैसे पैसे की बात आ रही है वो मंडी है, मंडी से मेंडिकेंट। और जहाँ पैसे पैसे लोग मांग रहे हैं तो वो मंडी तो होगा ही होगा मेरे भाई, ऐसे तो कहीं कोई नहीं मांगेगा। तो इसको याद रखना। इस इमेज को भी देख के याद आ रहा है कि भैया अपना हैट आगे निकाल के, हुजूर 2 रुपये दे दो, भगवान तेरा भला करे। भाई 2 रुपये में भगवान नहीं भला करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो चलो आ जाओ आगे समझते हैं। ये मैंने मजाक की बात करी है, ऐसा नहीं है, आपके भावनाओं को मैं बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आप बिल्कुल मदद करें, जितने से भी कर सकते करें भाई। द मेंडिकेंट होप्ड पेडेस्ट्रियंस वुड ड्रॉप मनी इन हिज बकेट। भाई मेंडिकेंट जो है यहाँ पे देखो ये क्या है, मेंडिकेंट द के साथ आ गया। और आप एक रूल मैंने आपको पढ़ाया ग्रामर में कि कहीं भी द है और द के साथ यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया। ये हमेशा जो सिंगल वर्ड होता है वो क्या होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, याद रखना मेरे भाई। तो मेंडिकेंट ने क्या होप किया था कि पेडेस्ट्रियंस जो है वो क्या करेंगे, पैसे उसके बकेट में डाल के उसकी मदद करेंगे। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे समझने की मतलब मदद करेंगे या पैसे डालेंगे। अब पेड मैंने पढ़ाया था, पेड या पेडी, ये रूट वर्ड होता है मेरे भाई साहब, प्यारा सा रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, तो फुट की बात होता है, पैर की बात होता है। जहाँ भी ऐसा आपको रूट दिख जाए, ये रूट वर्ड दिख जाए, तो आप वहाँ पे समझ ना पैरों की बात हो रही है। जैसे मेरे भाई आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहला यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, जो स्ट्रीट पे चलते हैं पैदल, उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। अच्छा हम लोग जो पैडल चलाते हैं, याद आ रहा है, पेडिक्योर, हम पैर का जो ट्रीटमेंट कराते हैं वो पेडिक्योर कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई तो बाईपैड, हम लोग बाईपैड हैं, 2 पैर वाले। ट्राईपॉड सुने हो ना, अब क्वाड्रप्ड सुने हो। तो ये सारे के सारे वर्ड पेड से ही बने होते हैं। क्लियर है भाई साहब। अब क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा। आ जाओ इसके सिनोनिम्स की देखते हैं बात मेरे भाई। बेगर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, गरीब है पैसा मांग रहा है। बोहेमियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैग्रेंट, ये 2 याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे भाई। जिगर के टुकड़ों समझ लो, बहुत मेहनत लगता है इन सारे वर्ड्स को बनाने में, फ्रेम करने में। मॉर्टिफाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्टिफाई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है मेरे भाई। इसका मीनिंग समझो पहले। टू मेक समबडी फील वेरी अशेम्ड और एम्बैरेस्ड, जब किसी को आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा दो, हे भगवान तूने क्या कर दिया, नाक कटवा दी तूने, पूरे मोहल्ले समाज वाले क्या बोलेंगे। जब ऐसा सुनने को मिल जाए तो समझ जाना कि आपके जीवन में मॉडिफाई हो गया है। क्लियर हो गया मेरे भाई। इसको देखो याद रखना है। मॉडिफाई से हमने निकाला मोटी, और मोटी को कहा मोटी। और जो मोटी अगर किसी को कह दिया जाए तो उसे बहुत एम्बैरेस फील होगा। बोलो हाँ या ना। यार मुझे सबके सामने मोटी कैसे कह दिया, पर खुदार मैं तो इसका बदला लेके रहूंगी, ढोढू जस्ट चील। मेरे भाई यहाँ पे मॉडिफाई यही है कि एम्बैरिश और असेम्ड फील कर देना है, असेम्ड या एम्बैरेस्ड फील करना है। अब जैसे एग्जांपल देखो, इस इंसान को देखो, बेचारा नंगा आ गया पार्टी में, अब इसको बड़ा शर्म आ रहा है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये क्या हो गया, मेरा गमछा भी खुल गया। तो ये इससे एम्बैरेस्ड फील हो रहा है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल, ही फेल्ट मॉडिफाइड फॉर हिज मिस्टेक, उसकी जो गलती थी उसके लिए उसे क्या हुआ, शर्मिंदगी फील हुई, एम्बैरिश फील हुआ। क्लियर हो गया मेरे भाई। सिनोनिम्स तो एम्बैरेस तो होगा ही होगा मेरे भाई। एजिटेट बहुत इंपॉर्टेंट, और डीबेस बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एजिटेट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने अगला वर्ड है मर्क्यूरियल, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। मर्क्यूरियल एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताता है। इसका मतलब ऑफन चेंजिंग, जो चीज़ें लगातार बदलते रहती, जैसे हमारा और आपका थॉट्स लगातार बदलता है। मुझे लगता है कि काश मैं यूएस का प्रेसिडेंट रहता, कभी कभी लगता है नहीं काश मैं अपने मोहल्ले का सरपंच रहता, मुझे लगता है कभी कभी काश काश मैं अभिषेक बच्चन रहता। कुछ भी सोच रहा है, तो ऑफन चेंजिंग है। तो आ जाओ भाई, मर्क्यूरियल से मैंने निकाला प्यारा सा मरकरी, और मरकरी होता है थर्मोमीटर में। और मर्क्यूरी थर्मोमीटर में होता है भाई, तो थर्मोमीटर में मरकरी कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। यहाँ लगाओ तो ऊपर जाए, हटा दो तो नीचे आ जाए, मतलब वो फिक्स नहीं है, लगातार चेंज कर रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये है मरकरी, मरकरी से बना मर्क्यूरियल। मरकरी थर्मामीटर में ऊपर नीचे करता है, मतलब ये चेंज होते रहता है उसका पैरामीटर। इनका भाई साहब का मूड देखो, अभी हंस रहे हैं, प्यारे से स्माइल कर रहे हैं, इधर उदास हो गए हैं मेरे भाई साहब। यहाँ उदास थे तुरंत से हंसने लग रहे हैं, क्या हो रहा है, माजरा क्या है भाई साहब, किसी का फ़ोन या मैसेज तो नहीं आ गया। आ जाओ यहाँ पे देखो समझो, विवेक्स पर्सनल। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है शोइंग सडन चेंजेस इन एटीट्यूड और बिहेवियर। जब आपके एटीट्यूड की बात की जाए, आपके बिहेवियर में बार बार चेंजेस आए, लगातार चेंजेस आए, जल्दी जल्दी आए, तो वो मर्क्यूरियल होगा मेरे भाई। अब देखो जरा गौर से, विवेक्स पर्सनालिटी बिकम्स मर्क्यूरियल व्हेन ही ड्रिंक्स टू मच। भैया विवेक की जो पर्सनालिटी वो मर्क्यूरियल हो जाती है जब वो ज़्यादा पी लेता है। कभी आपको प्यार से गले लगाएगा, कभी 2 फैट लगा देगा, कभी बोलेगा तैयार होशियार हमें हमला करना है पाकिस्तान पे, उसका एटीट्यूड बदलते रहता है। तो ये है मेरे भाई मर्क्यूरियल। अब आ जाओ सिनोनिम्स की बात करते हैं।
सिनोनिम्स में हमारे सामने कैप्रिसियस, बहुत प्यारा सा वर्ड है, याद रखना। फिकल और वॉलेटाइल तो कॉमन सा वर्ड है, हालांकि ये पूछा जाता है, वॉलेटाइल बहुत कॉमन है, पूछा जाता है, बट दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। सो मूव ऑन द नेक्स्ट। हमारे सामने अगला वर्ड है नियोफाइट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, याद रखना। इसको हम बिगनर कहते हैं, जो नया नया है किसी काम में, नौसिखिया जिसे कहा जाता है। नियोफाइट से मैंने निकाल लिया भैया नियो। अब नियो का मतलब मैंने लिख दिया न्यू, और जो न्यू है वो बिगनर है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है। इस इमेज में देखो भाई साहब, ये प्यारे से टकले साहब जो है कोच हैं, और ये सब नए नए खिलाड़ी हैं, इनको अभी ठीक से यहाँ पे खेलने नहीं आ रहा है, तो ये नियोफाइट्स हैं, ये बिगनर हैं। देखो एग्जाम्पल समझो, सबसे बड़ा खेल तो एग्जाम्पल को समझना है। आ जाओ मेरे भाई। द प्रोजेक्ट गिव्स नियोफाइट्स द चांस टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, ये देता है नियोफाइट्स, बिगनर को एक चांस देता है क्या करने का, एक्सपर्ट से सीखने का, कि भैया आप एक्सपर्ट से सीख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो आज से ध्यान रखना। और इसका सिनोनिम्स बहुत बार पूछा गया, दैट इज नॉविस और अप्रेंटिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसमें भी सबसे ज़्यादा नॉविस पूछा जाता है। आ जाओ अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला हमारे सामने ऑफस्केट। अब मेरे भाई ऑफ्यूस्केट जो लिखा है, ऑफस्केट ग्रामेटिकल प्रोफाइल तो वर्ब है, इसका मतलब है टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड और जटिल बना देना कि समझने में बहुत दिक्कत हो। मैंने किसी को रास्ता बताया, ऐसे जाओ ऐसे जाओ वैसे जाओ, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे जाना, फिर वैसे जाना, भाई तू कर क्या रहा है, मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, और तू सीधा बोल रहा है कि उस मंदिर के पास जो एटीएम है वहाँ पे तेरा घर है मेरे भाई। अरे बोलो हाँ या ना। तो बस जब चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो वहाँ पे हम ऑफस्केट करते रहते हैं। आ जाओ इसे ट्रिक पे देखो, नेमेनिक्स की बात करें। ऑफस्केट में यहाँ पे ऑफस्केट में से मैंने फर्स्ट निकाला, फर्स्ट को मैंने कहा फ्यूज़, और फ्यूज़ को मैंने कहा कन्फ्यूज़। यानी कि हमने ऑफस्केट में फ्यूज़, फ्यूज़ से कन्फ्यूज़, और कन्फ्यूज़ करने का मतलब आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है समझना मेरे भाई। तो आ जाओ यहाँ पे इस इमेज को देखो, ये भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, मैंने इसे क्या कह दिया, ये सोच रही है कि ये इतना चिढ़ क्यों रहा है, ये भी सोच रहा है भाई मैंने क्या करा कि ये मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही है, दोनों कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न में। अब आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग आर्गूमेंट दैट ऑब्फस्केटेड द मेन इशू। भैया यहाँ पे उसने उसका क्रिटिसाइज किया गया, जो उसने आर्गूमेंट यूज़ किया, क्या करा, मेन इशू को ऑफस्केटेड करने के लिए। ऑफस्केटेड का मतलब डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी आ गया, समझ नहीं आ रहा, बी क्लाउड हो गया, कंफ्यूज हो गया, पॉपलेक्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। देखो जब तुम दिमाग में बसा लोगे ना, मेरे इस वीडियो को अगर लगातार आप 15-20 मिनट जितने देर का वीडियो होता है अगर आप गौर से देखते हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि माई का लाल कोई नहीं हो कि इसके बाद भूल जाए। लेकिन होता क्या है कि आप ध्यान से देखते नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ट्यू ट्यू, उधर से बजेगा व्हाट्सअप, हो गया कहानी खत्म। तो ऐसे नहीं करना है, सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है मेरे भाई। चलो आ जाओ, क्लियर हो गया, सो मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। हमारे सामने लिखा हुआ है इनएविटेबल। भाई साहब मेरा सबसे फेवरेट वर्ड में से ये भी एक है, इनएविटेबल। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, जिससे बचा नहीं जा सके, जो अवश्यंभावी है, हो के रहेगा, जैसे जन्म और मृत्यु, ये इनएविटेबल है, इससे कोई नहीं बच सकता है। तो मेरे भाई देख लो, इनएविटेबल को मैंने तोड़ा, पहले भी मैंने बताया इन एवरी टेबल, मैंने इसको तोड़ दिया, इन एवरी टेबल। भैया जो हर टेबल पे है उससे कैसे बचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, और आप एक पार्टी में गए, सारे टेबल पे खाना रखा हुआ है, लेकिन उस हर खाने में एक प्लेट नॉन वेज का भी रखा है, और जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, मजबूरी में वहाँ बैठ के तो खाना पड़ेगा, आए हैं तो आप बच नहीं पाए ना नॉन वेज से, दिख तो रहा है आपको कहीं ना कहीं, बोलो हाँ या ना। तो इन एवरी टेबल, जो हर टेबल पे है वो इनएविटेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता है। थॉर भाई साहब हैं, ये मूवीज़ में आते हैं कभी कभी, विलेन का बड़ा भयानक रोल है इनका, ठीक है, एवेंजर्स वगैरह में। तो इन्होंने कहा था, इस मूवी में एक डायलॉग था, आई एम इनएविटेबल। किसी भी काल में चले जाओ, किसी भी टाइम लाइन पे चले जाओ, मैं इनएविटेबल हूँ, मुझसे बचा नहीं जा सकता, मुझे अवॉइड नहीं कर सकते हो, ओके। तो देखो, राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स सीम्स इनएविटेबल। भैया इंटरेस्ट रेट्स में जो राइज है वो ऐसा लगता है इनएविटेबल है, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता, ये राइज होके रहेगा, बढ़ के रहेगा। सिनोनिम्स देखो, जो चीज़ें एकदम फिक्स है वो सर्टेन है, इनएस्केपेबल है, उसको एस्केप नहीं किया जाएगा। रिलेंटलेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिलेंटलेस को याद रखिएगा। कैसा लगा आज का वोकैबलरी, मज़ा आया या नहीं आया। इसी तरीके से हर क्लासेस में आपके लिए वोकैबलरी लेके आता रहूँगा, बस आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और मेहनत करके इन वोकैबलरी का नोट्स बनाइए, इन्हें डेली यूज़ कीजिए, और ये आपके एग्जामिनेशन में वोकैब को चीर फाड़ देंगे मेरे भाई, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। चलो